बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर वाफियत से होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है साउंड पर, वो लेक्चर नंबर है 8, दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, इसके हमारी लाइफ के ऊपर असरात क्या हो सकते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसको रिड्यूस करने के मेथड्स क्या हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन पर होगा। तो ये इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इवन कि ये पिछले साल या वो 2022 के अंदर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा आपको आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जब वो आपने जैसे मैंने नोट किया हुआ है, इसी को आप नोट करें और पॉइंट्स की शक्ल में इन तमाम जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइज़, ठीक है, कि म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली सबसे पहले दोनों आवाज़ें होती हैं। म्यूज़िक भी एक साउंड का नाम है, नॉइज़ भी एक साउंड का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब ये म्यूज़िक और नॉइज़ जो है ना, ये अगेन जो है वो बेटा ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। यानी कि जैसे कि हो सकता है कि जो एक आवाज़ है वो आपको नॉइज़ लगे, लेकिन हो सकता है कि वही आवाज़ है वो किसी दूसरे आदमी को जब वो म्यूज़िक लगे। म्यूज़िक से मुराद ये नहीं कि जो गाना बजाना होता है सिर्फ उसी को म्यूज़िक बोलते हैं, मतलब कि ऐसी आवाज़ जो अच्छी लगती है, ठीक है। किसी आदमियों की, किसी शख्स की आवाज़ आपको प्यारी लग सकती है तो वो भी एक म्यूज़िक में आ सकता है, क्लियर। लेकिन अगर वही शख्स है वो चीख मारेगा तो वो एक नॉइज़ भी बन सकता है। तो नॉइज़ सिर्फ वो नहीं कि जो बाहर जब वो आप शोर शराबा सुनते हैं, टी पाँ बसों की हॉर्न्स की आवाज़ सुनते हैं, वही नॉइज़ नहीं होता। मतलब जो हर वो आवाज़ जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है, हमारे कान में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, हमें ना खुशगवार लगती है, उसी को हम नॉइज़ कहते हैं। और अगर वो हमें खुशगवार लगती है, अच्छी लगती है, भली लगती है, प्यारी लगती है, तो उसको हम उसी आवाज़ को हम क्या बोल सकते हैं, म्यूज़िक बोल सकते हैं। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस मैंने लिखे हैं बेटा कि म्यूज़िक और नॉइज़ जो है वो ऐसी आवाज़ को कहते हैं। पहले हम बात करते हैं म्यूज़िक से, कि म्यूज़िक जो हमारे पास एक रेगुलर साउंड है, स्मूथ होता है, कंटिन्यूस होता है, पीरियोडिक होता है और सबसे बढ़कर प्लीजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी आवाज़ जिसके अंदर ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स पाई जाएँ, कुछ ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाएँ कि आवाज़ एक रेगुलर साउंड हो, एक स्मूथ हो, एक कंटिन्यूस मैनर की हो, पीरियोडिकली हो और प्लीजेंट हो, खुशगवार हो, तो उसको बेटा हम क्या नाम देंगे? बेटा म्यूज़िक का नाम देंगे, क्लियर। और अगर इसी सारी चीज़ों को आप रिवर्स कर दें, रेगुलर को इरेगुलर में बोल दें, स्मूथ को हार्श में बोल दें, कंटिन्यूस जो आवाज़ है वो डिसकंटिन्यूस बन गई है आपकी, पीरियोडिक है वो नॉन पीरियोडिक बन गई है, प्लीजेंट है वो तो अनप्लीजेंट बन गई है, तो ये फिर ये वो सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी प्रॉपर्टी किसकी बन जाएंगी? बेटा नॉइज़ की बन जाएंगी, क्लियर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको याद रख सकते हैं कि म्यूज़िक और नॉइज़ में जो वो बेटा क्या फ़र्क होता है। उसके बाद म्यूज़िक में हमने ये जाना कि म्यूज़िक हम उन आवाज़ों को बोलेंगे जिसका जो डेसिबल है ना बेटा, 10 डेसिबल से लेकर 30 डेसिबल की रेंज में वो आवाज़ हो, उसको हम जब वो म्यूज़िक का नाम दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल हमने ये एक स्केल बना रखा है। इससे बढ़कर भी जैसे हम आम वूफ़र में अगर हम गाने सुनते हैं, ठीक है, यो हनी सिंह के गाने सुन सकते हैं, तो उसमें जो आवाज़ का जो डेसिबल होता है वो इससे तकरीबन ज़्यादा होता है, 50 और 70 के लगभग भी हो सकता है, क्लियर। तो ये एक आम है, जनरली हमने एक स्केल बनाया हुआ है, अमूमन 10 डेसिबल से लेकर 30 डेसिबल तक की रेंज वाली आवाज़ को, जो कि हमें अच्छी लगती है, खुशगवार लगती है, ठीक है, रेगुलर स्मूथ कंटिन्यूस होगी, उसको हम बेटा क्या नाम दे देंगे? म्यूज़िक का नाम दे देंगे। और अमूमन जो आवाज़ है वो 120 डेसिबल के इक्वल या इससे ज़्यादा की होगी तो उसको बेटा हम फिर शोर का नाम दे सकते हैं, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद मैंने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, मैंने 3 ग्राफ्स बना के आपको दिखाए हैं और इसमें मैंने नीचे लिखा हुआ कि जो पहला ग्राफ है ये इस कंटिन्यूटीज़ के अंदर पाई जा रही है, पीरियोडिसिटीज़ के अंदर पाई जा रही है और रेगुलर इंटरवल में पाया जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है इसमें कंटिन्यूटी है, पीरियोडिक है, रेगुलर मैनर में है, तो ये एक म्यूज़िक का ग्राफ है, ठीक है। तो ये आवाज़ है वो म्यूज़िक कहलाएगी। अगर आप सेकंड ग्राफ को देखें तो बेटा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस तो है
और लेकिन नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। यहाँ से आप 3 वेव्स को देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हैं, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, तो ये पीरियोडिकली नहीं है, रेगुलर भी है आपके पास, ठीक है। मुसलसल अब आपको आवाज़ आ रही है। तो ये आपका जो वॉइस है, ये जो आवाज़ है, ये साउंड है, ये आपका क्या कौन सा साउंड बन जाएगा बेटा, कौन सा नॉइज़ बन जाएगा, ठीक है, जिसमें नॉन पीरियोडिक पाया जाए, नॉन पीरियोडिक। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, ये आपकी सारी नॉइज़ की हैं और ये सारी क्या है, म्यूज़िक की है। इसी तरह तीसरा ग्राफ देखें तो तीसरे ग्राफ के अंदर आपको डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से शुरू हुआ फिर ख़त्म हो गया, फिर आगे शुरू हुआ फिर ख़त्म हुआ, फिर आगे शुरू हो गया। तो ये आगे जो ग्राफ है ये आपका डिसकंटिन्यूस है। पीरियोडिक तो है कि जो वक्फ़ा आ रहा है दरमियान में, ये पीरियोडिकली आ रहा है, और रेगुलर मतलब रेगुलर की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है जिस साउंड का है बेटा, वो क्या कहलाएगी, नॉइज़ कहलाएगी। क्लियर। तो मैंने फिर से आपको शुरू में बताया कि जो म्यूज़िक और नॉइज़ है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। हो सकता है कि आपको म्यूज़िक ऐसा अच्छा लग रहा हो, ऐसी आवाज़ जो अच्छी लग रही हो डिसकंटिन्यू, जैसे डुम डुम टक, डुम डुम टक, डुम डुम टक। अब ये एक डिसकंटिन्यूस मैनर है, बट हो सकता है कि आपको म्यूज़िक लगे, ठीक है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये नॉइज़ भी हो सकता है। तो खैर, तो म्यूज़िक और नॉइज़ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक सा एक डिफरेंस मैंने आपको बताया बेटा कि इसमें म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क हो सकता है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके सोर्सेज़ की। नॉइज़ जो शोर और गुल है, ठीक है। तो शोर जो है मतलब नॉइज़ जो है, इसके मेन रिसोर्सेज ज़राए क्या हो सकते हैं। क्लियर। तो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन के सबसे बड़े सोर्स यही आपका जो हैवी मशीनरी का है, ट्रांसपोर्टेशन का जो आवाज़ है, उनके हॉर्न्स की आवाज़ है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े नॉइज़ की जो आलूदगी है उसका सबब बनते हैं। क्लियर। आप रोड पे चले जाएं, किसी जब वो ज़्यादा रश वाली जगह पे चले जाएं तो आपको गाड़ियों की, बसों की आवाज़, लोगों की आवाज़, ठीक है, मशीनरीज़ की आवाज़, पावर लूम्स की आवाज़, ये आपको सुनाई पड़ेंगी वहाँ पर। तो ये सारी जो वो नॉइज़ पोल्यूशन के बड़े बड़े मेन ज़राए हैं। क्लियर। तो चंद एक हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जो मशीनरी की जो आवाज़ होती है वो आपको वो जो है वो नॉइज़ जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे पावर लूम्स हो गया, कि ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे आबादी भी है लेकिन वहाँ पर जब वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, पावर लूम्स हैं, वो दिन रात जब वो पावर लूम चलती रहती हैं, एक तो वो ज़मीन वहाँ पे वाइब्रेट करती रहती, घर हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और साथ साथ उन पावर लूम्स की टिक 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 जो है वो चलती रहती है मुसलसल। तो वो भी जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करने का। क्लियर। फिर दूसरा मैंने पॉइंट बेटा यहाँ पे लिखा है लाउड व्हीकल्स हॉर्न्स, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि ऊंची ऊंची आवाज़ में जो टी पाँ जो हो रहा है वो आपके हैं, हूटर्स हैं, अलार्म्स हैं, ठीक है। अक्सर जब वो एम्बुलेंस गुजरती है या पुलिस की गाड़ी आती है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो वो उसके ऊपर हूटर लगे तो टी, ठीक है। तो ये आपके जब वो ये भी उस जगह पे शोर का सबब बन सकते हैं, शोर का ज़रिया बन सकते हैं। क्लियर। और आजकल वैसे भी आज अगस्त का महीना है तो आगे 14 अगस्त आने वाली है, हाय हाय हाय, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म को जगाने का टाइम आ गया है। वो एक पता नहीं किस आदमी ने वो एक बड़ा सा बाजा सा वो एक इन्वेंट कर दिया है, तो बस हर छोटा बड़ा उसी पाँ 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 जब वो लगा होता है। तो ये सबसे बड़ा जब वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होने वाली है 14 अगस्त को ठीक है ना। तो खैर वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो कि ख़ुसूसन जब वो 14 अगस्त वाले दिन जब पैदा होता है और कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाके उसको जगाने की कोशिश की जाती है। एक बड़ा ही वीडियो वायरल हुआ था कि लोग जब वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे खड़े हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में टी पाँ जब वो लगे हुए हैं, ठीक है। और लोग जब वो अपने मोटरसाइकिल के जो सिलेंसर हैं उसको उतार देते हैं, ठीक है। तो वो भी जब एक बहुत बड़ा एक सोर्स है अपना नॉइज़ का। क्लियर। तो ये सबसे जो है वो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़। आपको अकेला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है कि राइट ऑन द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़, ठीक है। तो फिर आप ये 3-4 पॉइंट हैं वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके आते हैं कुछ हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन है तो पोल्यूशन चाहे वो कोई भी हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, तो उसका हमारी ज़िंदगी के साथ
गहरा कनेक्शन तो है, उसका असर तो होगा हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो अब इसके भी जो असरात हैं नॉइज़ पोल्यूशन, वो भी हम देख लेते हैं कि नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। सबसे बड़ा जो इसका है वो ह्यूमन हेल्थ का है। क्लियर। तो जैसे हियरिंग लॉस है हो सकते हैं, समात सुनने के जो लॉसेस हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। अक्सर जब वो बड़ी बड़ी मिल्स के अंदर, जैसे मेरे कज़न है, ठीक है, वो एक मिल में काम करता है, सरगोदा रोड के ऊपर वो एक मिल है। तो वहाँ पर मैं इत्तेफाक हुआ मेरा एक दिन जाने का, तो मैं गया, तो मैं बमुश्किल 15 से 20 मिनट जब वहाँ पे मैंने ठहरा हुआ हूँ, तो इतना शोर है, इतना शोर है, मशीन की इतनी इतनी ऊंची आवाज़ें वहाँ पर आती हैं चलने की, तो वहाँ पर हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो हमारा क्या है, सुनने के मतलब जो ख़राबी है वो हमारे कान में एयर ड्रम्स जो हैं वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। अगर उनको नुकसान पहुंच गया तो फिर ज़ाहिर बात है हियरिंग लॉस तो हो ही जाएंगे। उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, सोने के मतलब हो सकती हैं, एग्रेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई स्ट्रेस लेवल हो सकता है, ठीक है। फिर इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड काज टू एक्सीडेंट, ठीक है। आप जा रहे हैं तो आप कॉल कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट कर किसी के साथ आप कर रहे हैं, तो साइड पे जब वो शोर शराबा हो तो आपका ध्यान भट जाएगा और एक्सीडेंट, जब वो आप किसी न किसी एक्सीडेंट से आप मुतासर हो सकते हैं या आपका हो सकता है। क्लियर। तो मतलब ये एक्सीडेंट का भी सबब बन सकता है, हाई स्ट्रेस लेवल का, हाइपरटेंशन का, एग्रेशन का, स्लीप डिस्टर्बेंसेस का, हियरिंग लॉस, ये सारे आपके मेन इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर नॉइज़ पोल्यूशन के असरात हो सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर भी इतना पोर्शन भी आपको आ सकता है कि राइट ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, राइट ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो फिर भी आप यही जवाब लिखेंगे, इसी तरह पॉइंट्स की शक्ल में इसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसको आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़, ठीक है। कि अगर हमने ये कुछ एहतियाती तदाबीर आप कह सकते हैं, प्रिकॉशंस आप कह सकते हैं कि जो साउंड का जो लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ नॉइज़ जब वो आपका मॉडरेट होना चाहिए, एथेंटिक लेवल आपका नॉइज़ का होना चाहिए कि उस लेवल तक आप उस सिटी के अंदर उस जगह पर उतना लेवल हो तो फिर शोर या वो उसका सबब नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि 85 डेसिबल टू 90 डेसिबल, ये हमने एक रेंज जो वो अक्सर जो ममालिक हैं उन्होंने अपने शहरों के अंदर इतना रेंज जब वो रखा है साउंड का, डेसिबल के, इतनी रेंज में अगर कोई आवाज़ है तो फिर जब वो उसको हम नॉइज़ में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप इतनी आवाज़ तक जब वो साउंड को जनरेट कर सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर आपको कोई ना कोई फ़ाइन जब हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान के अंदर कोई किसी की सुनता नहीं है। तो खैर, तो ये अमूमन जब वो साउंड का जो डेसिबल लेवल है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर नुकसान होगा, इससे कम रखें तो फिर वो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, नॉइज़ के मायनों में नहीं आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद पीरियड ऑफ एक्सपोजर, यानी कि आप अक्सर देखते हैं ना कि जैसे पावर लूम्स हैं और अगर उनको टाइम दिया जाएगा, वो सारा दिन 24 घंटे अगर वो काम करें तो 24 घंटे में वो शोर आता रहेगा। तो उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाए, उनको एक लिमिट दी जाए कि भाई आपने अपनी जो पावर लूम्स हैं या जो इंडस्ट्रियल एरिया जो मशीनरी हैं हैवी काम करती हैं, तो आप उनको बोलेंगे भाई आप जाके जो है वो इतने टाइम के दौरान आप अपनी मशीनरीज़ को, अपनी पावर लूम्स को जब आप चलाएं, इसके बाद जब वो आपने जब वो नहीं चलाना। तो इससे भी जब वो थोड़ा सा हमें हदायत मिल सकती है शोर को कम रखने की, ठीक है। पीरियड ऑफ एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप टाइम लिमिट दे दें उनको कि भाई आप इतने टाइम में अपनी मशीनरीज को, पावर लूम्स को चलाएं, फिर उसके बाद आप बंद कर दें, ताकि शोर शराबा और आसपास के जो आबादी है, लोग हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है बच्चों। सेफ़ लेवल ये भी आपको MCQs में आ सकता है कि लेवल ऑफ नॉइज़ जो है वो कितना होना चाहिए। तो आंसर है 85 डेसिबल टू 90 डेसिबल। इससे कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मसला मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है आज की डिस्कशन का वो है बेटा हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। ये सबसे अहम पोर्शन हो सकता है कि अगर नॉइज़ पोल्यूशन है तो उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो पार्टिसिपेशन चाहिए होगा लोगों का,
कि लोग जब वो बात माने, पार्टिसिपेट करें हुकूमत के साथ, तो फिर हम नॉइज़ को जब वो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब वो फिर नहीं होगा। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो खैर लोग अपने हुकूमत से कोऑपरेट करते हैं, उनकी हुकूमत भी उनको कोऑपरेट करती है, तो फिर उनके शोर गुल जो है वो इतना नहीं हो सकता। खैर, तो पहला जो पॉइंट हमारा हो सकता है कि वो बेटर रिप्लेस द नॉइज़ी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, कि मतलब कि ऐसी मशीनरी जो कि ज़्यादा नॉइज़ करती हैं, ठीक है, उसको आप रिप्लेस करके आप ऐसी मशीनरी का यूज़ करें जो कम नॉइज़ करती हों। जैसे अक्सर आप देख सकते हैं, अक्सर लोगों का जब वो सिलेंसर होता है गाड़ियों का, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर होंडा, ठीक है, होंडा का जो मोटरसाइकिल है 100, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ करता है, या 1 to 5 जब वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ करता है। तो ऐसी डिवाइसेस को अगर ऐसी मशीनरीज़ को, ऐसी बाइक्स को अगर हम कम इस्तेमाल करें, तो भी जब वो नॉइज़ का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सकता है किसी हद तक, ठीक है। हम ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें जो कम नॉइज़ प्रोड्यूस करती हों अपने सिलेंसर से। तो रिप्लेस द नॉइज़ी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ट्रीज़ की, ये सबसे ऑथेंटिक जो है वो मेथड होगा। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो तो अपने घरों तक, बल्कि घरों की छतों तक जब वो सारी पौधों के से वो कवर करते हैं। तो पौधे जो हैं, इसलिए कहते हैं ना पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो अगर आप रोड्स के ऊपर दरख्त वगैरह लगा दें, पौधे लगा दें, तो पौधे जो हैं, दरख्त जो हैं, ये काफ़ी हद तक आपकी जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। एक तो वो ठंडा का सबब बनेंगे, दो फ़ायदे होंगे इसके। ठंडा का सबब अलग होगा, गर्मियों के दिनों में ठंडक हमें मिलेगी पौधों से। क्लियर। तो एक दरख्त जब वो लगभग जब वो 10 टन का वो ठंडक जब वो क्रिएट कर सकता है, एक दरख्त जो होता है वो 10 टन, जैसे कहते हैं ना एसी कितने टन का है, 1 टन का है, 2 टन का है, 3 टन का है, तो इसका जो दरख्त होता है वो 10 टन की ठंडक जब वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हम दरख्त लगाएंगे तो एक तो हमें ठंडक मिलेगी, दूसरा जब वो पौधे जो हैं वो उस साउंड को जो वहाँ से गाड़ियों से जनरेट होगा उसको वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ का जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह हम दरख्त लगाकर, पौधे लगाकर, ठीक है, या ऐसी कोई चार दीवारी ऐसी कर दी जाए जो कि पोरस सर्फेसिस हों, तो उससे भी जब वो नॉइज़ काफ़ी हद तक जब वो रिड्यूस हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। क्लियर। तो पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, क्या ऐसे बैरियर लगाए जाएं जो कि साउंड को रिड्यूस करते हैं। उनमें सबसे पहला और नेचुरल बैरियर हमारे पास क्या है, ट्रीज़ हैं। क्लियर। उसके बाद हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, क्या हम ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें, अपने कान में लगा लें जो कि साउंड को जब वो रिड्यूस कर सकती हों। हैंड फ्री नहीं लगानी, हैंड फ्री तो वो तो मज़ीद जब वो आपको आवाज़ जब वो कान में लगाएगी। लेकिन हम ऐसे वो मिलते हैं बाज़ार में अक्सर, या जो अच्छी जो मिल्स होती हैं जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, कि वो अपने कारकुनों को, अपने मज़दूरों को वो एक छोटी सी डिवाइस देते हैं जो अपने वो कान में लगा लेते हैं, जिससे साउंड अब रिड्यूस हो जाती है। तो वो डिवाइसेस भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो उनको अब लगा कर काफ़ी हद तक हम नॉइज़ पोल्यूशन को जब वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा आज का टॉपिक, जिसमें आपने नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में सीखा कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है, म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या फ़र्क है, इसके असरात क्या होते हैं, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, और इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बेटा हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।